समय बीतता जा रहा है और राजद के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में पहुंच नहीं रहे हैं। 25 दिन हो गया राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अभी भी पार्टी कार्यालय में नहीं आ रहे हैं, नाराज चल रहे हैं, इस्तीफे की बात चल रही है। ये कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह बहुत जल्द इस्तीफा जो है वो सौंप देंगे और कितना लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफा सौंप चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। उनका इस्तीफा लालू प्रसाद यादव के टेबल पर, तेजस्वी यादव के टेबल पर जा चुका है। सिग्नेचर करने की बारी है और सिग्नेचर करने के बाद जगदानंद सिंह ऑफिशियल रूप से राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट जाएंगे। अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। कुशवाहा को लेकर चर्चा हो रही कि कोई कुशवाहा हो सकता है, इस बात को भी लेकर चल रही कि कोई मुसलमान भी हो सकता है। लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मुसलमान को क्यों ही बैठाया जाएगा, इसको भी लेकर चर्चा है। या दलित और महादलित कुमार सर्वजीत को लेकर चर्चा है, सुरेंद्र राम को लेकर चर्चा है कि उनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे भी तर्क है कि सुरेंद्र राम और फिर कुमार सर्वजीत को बनाया जाएगा तो राजद की स्थिति क्या होगी। रोड मैप सबसे जानने का प्रयास लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं कि रोड मैप आपका क्या होगा, आप किस रोड मैप से राजद को आगे बढ़ाएंगे, आप किस तरीके से राजद को देख रहे हैं, 2025 में राजद किस तरीके से कार्य करेगा। क्योंकि जगदानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके कार्य करने का तरीका अलग था। हालांकि कहा गया कि पार्टी मजबूत हो या ना हो, लेकिन पार्टी ने संस्कार जरूर सीख लिया कि किस तरीके से संस्कार में रहना है। पार्टी ने यह सीखा कि किस तरीके से हमें किसी से बात करना है, किस तरीके से पार्टी कार्यालय में रहना है। विधायक अगर आते हैं तो अपने गाड़ी से उतरकर किस तरीके से पार्टी कार्यालय में जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष से मिलने का समय कैसा होता है, और पार्टी में जब कार्यक्रम हो, पार्टी के कार्यालय में किसी को श्रद्धांजलि देने की बात हो तो विधायकों को किस तरीके से लाइन में खड़ा रहना है, ये सब पार्टी ने सीख लिया। लेकिन पार्टी किस तरीके से मजबूत हो, इस पर चर्चा नहीं हुई। पार्टी जातीय समीकरण को कैसे साधे, इस पर चर्चा नहीं हुई। पार्टी किस तरीके से हिंदू विरोधी गतिविधियों में शामिल ना हो, इस पर चर्चा नहीं हुई। इस पर चर्चा होनी जरूरी है। अब कहा यह जा रहा है कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं जैसे कि शिवानंद तिवारी हो गए, जगदानंद सिंह तो प्रदेश अध्यक्ष ही हैं, तो उनसे भी लालू यादव चर्चा कर रहे हैं कि किसको बनाया जाए, कौन हो सकता है जो पार्टी को बेहतर तरीके से लेकर आगे बढ़े और तेजस्वी को भी समझे। आलोक मेहता का तो नाम हमने आपको हमेशा से बताया कि वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव फिल्टर कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि कौन हो सकता है, सुरेंद्र राम, कुमार सर्वजीत या फिर आजाद गांधी या फिर कोई और, किसको दिया जाए ये पद। ऐसे राजद में कोई और बड़ा चेहरा नहीं है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी को नहीं बनाया जा सकता है, अब भोला यादव को नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि भोला यादव पर लालू यादव को जितना भरोसा है उतना किसी पे नहीं है, लेकिन भोला यादव को इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो भी यादव है। और फिर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद यादव के पास, प्रदेश अध्यक्ष का पद यादव के पास, तो फिर और समाज को कैसे साधा जाएगा और जातीय समीकरण किस तरीके से देखा जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि तमाम पार्टियां ये कहने लगेंगी कि देखिए यादव है तो यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए हैं, यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, ये क्या पार्टी चलाएंगे, ये क्या, ये तो परिवारवाद कर रहे हैं, ये तो जातिवाद कर रहा है। ऐसे से इस चीज से हटना है, इससे भी बचना है। तो इसलिए लालू यादव इस पूरे समीकरण को देख रहे हैं कि किसको बनाया जाए। अब भोला यादव को तो बना दिया जाएगा तो यादव उससे नहीं होगा, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी को अगर बनाया जाएगा तो अब मुसलमान तो ऐसे भी अपने पास हैं। अब मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे तो कुर्मी कुशवाहा को कैसे साधेंगे, दलित महादलित को कैसे साधेंगे, ब्राह्मण राजपूत को तो साध लिया, राजपूत को तो मान लीजिए जगदानंद सिंह को बना के साध लिया, ब्राह्मण भूमिहार को कैसे साधेंगे। तो कोई भूमिहार चेहरा भी हो सकता है। अब भूमिहार चेहरा कोई बड़ा चेहरा कहाँ है, राजपूत का तो एगो सुनील सिंह है,
एमएलसी थे, अब वो भी नहीं है, उनको भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, वो भी राजपूते हैं। तो अब राजपूत को हटा के फिर राजपूत को बनाइएगा तो फिर वोट बैंक क्या कहाँ से आएगा? क्योंकि राजद के कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि उनके आने से बड़ा वोट बैंक का नुकसान हुआ है, राजपूत तो हमें वोट करता नहीं है, बाकी और समाज के लोग भी वोट नहीं कर रहे। कुशवाहा को लेकर दाव हो रहा है कि कुशवाहा बनाया जा सकता है। भाई आलोक मेहता का नाम आगे चल रहा है कि आलोक मेहता को बनाया जा सकता है। हालांकि आलोक मेहता अगर पार्टी का कमान संभालते हैं तो बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आलोक मेहता पर लालू यादव को भी भरोसा है, तेजस्वी को भी भरोसा है। अब देखते रहिए क्या होता है, किस तरीके से किसको बनाया जाता है। लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी आलोक मेहता को लेकर चर्चा हो रही है। आलोक मेहता को लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर इनको बना दिया जाए तो तेजस्वी को भी ये समझेंगे, ये लालू को भी समझेंगे, ये तेज प्रताप को भी समझेंगे। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आप देखिए कि जगदानंद सिंह से तेज प्रताप यादव नाराज रहते थे कि भैया उनसे कि हम ये हैं जिस थाली में खाते हैं लोग, ये उसी थाली में छेद करते हैं। और एक बार जगदानंद सिंह ने कह भी दिया था, कौन है तेज प्रताप यादव? मैं लालू यादव को जानता हूँ। उस समय तेज प्रताप यादव ने भी बोल दिया था कि मैं लालू यादव का पुत्र हूँ, नहीं विश्वास तो जाके पूछिए कौन है तेज प्रताप यादव। तो इन तमाम चीज़ें को भी अगर नज़रअंदाज किया जाए तो फिर वैसा एक प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जिसका तालमेल मीसा भारती के साथ भी बेहतर हो, जिसका तालमेल तेज प्रताप के साथ भी बेहतर हो, जिसका तालमेल तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के साथ भी बेहतर हो। तो वैसे में एक ही नाम है जिसका नाम आलोक मेहता है कि जिसका तालमेल सबके साथ बेहतर तरीके से। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।